हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त और चैनल का होस्ट अननोन गाय। आज मैं आपके लेके परमैन का स्वीट सा प्यारा सा क्यूट सा एपिसोड, और जहाँ पर पर्को की यानी कि सुमेरी की सबसे पहले एंट्री होती है। और इस एपिसोड का नाम है हेलो पाको एपिसोड। और इस एपिसोड पर वीडियो बनाने के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आई थी मुझे, क्योंकि मैंने जब ये वाला वीडियो डाला तो सभी कमेंट करने लगे, भाई हेलो पाको वीडियो बनाओ, भाई हेलो पाको वीडियो बनाओ। और आप रिक्वेस्ट करें और मैं वीडियो ना बनाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? तो लीजिए जनाब, मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। और इस वाले एपिसोड में आपको परमैन और पर्को के स्वीट से मोमेंट देखने को मिलेंगे, और वो सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस, मैं हूँ अन्नों का, आपका स्वागत है मेरे चैनल अन्नो मेमो पर। तो मैंने इसका च्यू काटी वीडियो की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बच्चे की ट्रॉली को देखते हैं, जो कि उसकी मॉम के हाथ से छूटकर ढलान से नीचे जा रही होती है। और उसकी मॉम अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसके बच्चे की ट्रॉली के सामने ट्रक आ जाता है। और उस बच्चे की ट्रॉली ट्रक से टकराने वाली होती है कि तभी हीरो स्टाइल में परमैन और बूबी आ जाते हैं, और परमैन ट्रक को रोकता है और बूबी बच्चे को बचा लेता है। और ये सब देखकर वहाँ पर खड़े सभी के सभी परमैन और बूबी की तारीफ करते हैं। और परमैन उसकी मॉम को उनका बेटा सौंप देता है, और उसकी मॉम परमैन को अपने बेटे को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। और परमैन कहता है कि ये हमारी ड्यूटी थी मैडम, और ये बोलकर परमैन वहाँ से उड़ जाता है। और ये सब मीचान, कबाऊ और साबू देख रहे होते हैं। और मीचान कहते हैं कि परमैन कितना बहादुर है ना, उसने ट्रक को रोककर उस बच्चे को कितनी बहादुरी से बचाया। और मिचिको के मुंह से परमैन की तारीफ सुनकर यहाँ पर कबाऊ की वो जल रही होती है। और कबाऊ गुस्से में कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, अगर मेरे पास भी परमैन सेट होता तो मैं भी परमैन बनकर उस ट्रक को बड़ी आसानी से रोक देता। और ये सुनकर मीचान उस पर हंसती है और कहती है कि तुम और परमैन कभी नहीं बन सकते। और ये बोलकर वहाँ से उसकी बेइज्जती कर निकल जाती है वो। और तभी कबाऊ भी मन में ठान लेता है कि वो मीचान को परमैन बनकर दिखाएगा, और इसके लिए वो परमैन से चुराने का प्लान बनाता है। और इधर हम देखते हैं कि परमैन और बूबी आसमान में उड़ रहे होते हैं, और तभी उन दोनों को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। और तभी वहाँ पर पर्को आ जाती है, और पर्को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलते हैं कि मैं हूँ न्यू परमैन। और परमैन ने सुनकर कहता है कि तुम परमैन कैसे हो सकती हो, परमैन तो सिर्फ एक लड़का हो सकता है। और तभी परमैन को एक आइडिया आता है और उसका नाम पर्को रख देता है। और पर्को को पर्को नाम सुनकर अजीब लगता है, और कहते हैं कि पर्को नाम मुझ पर सूट नहीं करता, मुझ पर सिर्फ परमैन नाम ही सूट करता है। और परमैन कहता है कि पर्को नाम में क्या बुर रही है। और पर्को कहते हैं कहा ना मुझे नाम पसंद नहीं है। और इस छोटी सी बात पर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है, और बूबी उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है। और बूबी परमैन और पर्को को कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांग लो और सुलह कर लो। और तभी पर्को उसको ना कहती है, और पर्को परमैन को बैगन बुलाती है। और बैगन सुनकर परमैन को गुस्सा आता है और पर्को के पीछे पड़ जाता है। और इसके बाद हम देखते कि परमैन रास्ते पर चल रहा होता है और पर्को के बारे में सोच रहा होता है। और तभी हम कबाऊ साबू को देखते हैं, जो कि रास्ते के मोड़ पर परमैन का इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही परमैन उनकी तरफ आता है, तभी वो दोनों परमैन के टी शर्ट पर कीचड़ फेंक देते हैं। और तभी परमैन उन दोनों को कहता है कि अंधा है क्या लौड़े। और कबाऊ परमैन को कहता है कि सॉरी परमैन, गलती से हो गया, एक काम करो तुम हमारे घर पे चलो, वहाँ पे नहा लो और हम तुम्हारे कपड़े धो देंगे। और ये बोलकर परमैन को जबरदस्ती अपने घर पे लेके जाते हैं। इसके बाद हम कबाऊ के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर परमैन सेट उतार कर बाथटब में नहा रहा होता है, और उसने परमैन सेट बाहर ही रखा होता है। और तभी हम देखते हैं कि कबाऊ साबू वहाँ पर आ जाते हैं और परमैन सेट चुरा लेते हैं। और तभी कबाऊ साबू को कहता है कि अच्छा मौका है साबू, चलो हम परमैन का असली चेहरा देख लेते हैं। और तभी मिस्सो उन दोनों को देख लेता है और पानी के अंदर छुप जाता है। और कबाऊ साबू को परमैन बाथटब में नहीं दिखता है, और वो दोनों परमैन सेट लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और मिस्सो बाथटब से बाहर आकर देखता है तो उसको परमैन सेट वहाँ पर नहीं मिलता है, तो वो समझ जाता है कि कबाऊ ने परमैन सेट चुरा लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कबाऊ साबू ग्राउंड में होते हैं, और वहाँ पर मीचान भी आई होती है। और तभी कबाऊ मिचिको के सामने शो ऑफ करने के लिए परमैन सेट पहनता है और आसमान में उड़ता है। और जैसे पाइप पर पैर रखता है, तभी वो पाइप से फिसल कर गिर जाता है। और ये देखकर मिचिको उस पर हंसती है, और कबाऊ अपना गुस्सा उस पाइप पर निकालता है। और तभी मिचिको उसको कहती है कि तुम्हें परमैन को वापस लौटाना चाहिए, नहीं तो परमैन तुम्हारी गांड फाड़ देगा। और ये सुनते कबाऊ को डर भी लगता है और उसको बुरा भी लगता है। और इसके बाद हम देखते कि कबाऊ साबू कहीं पर जा रहे होते, तभी उन दोनों को टीवी पर न्यूज मिलती है कि मछुआरे जो मच्छी पकड़ने गए थे, तभी तेज तूफान के कारण उनकी बोट एक आइलैंड से टकरा गई, और वो सभी के सभी एक आइलैंड पर फंसे हुए हैं। और ये सुनते कबाऊ खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं उन मछुआरों को बचा के लाऊंगा और मिचिको की नजरों में हीरो बन जाऊंगा। और ये बोलते ही ये कचरे के ऊपर चढ़ता है और उड़ने वाला ही होता है कि तभी पोल से टकरा जाता है। क्या परमैन बनेगा रे तू। और इधर हम देखते हैं कि मिस्सो कबाऊ को ढूंढ रहा होता है, और तभी उसको कबाऊ आसमान में उड़ता हुआ दिखता है।
और मिस्सो उस पर चिल्ला के बोलता है कि ओए कबाओ मेरा परमेश्वर वापस कर मुझे। पर कबाओ उसकी एक बात ही सुनता है और तभी मिस्सो बुबी को कॉल लगाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये बेवकूफ उन मछुआरों को बचाने के लिए उस आइलैंड पर पहुंच जाता है और उन सबको बोलता है कि डरिए मत, आपका रक्षा परमैन आपको बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका है। और तभी पानी की बहुत बड़ी लहर आती है, उसको पानी में डुबा देती है और उसका जितना भी जोश था ना वो सब कुछ निकाल देती है। और तभी वो उन सबको बचाने की जगह खुद वहाँ से डरकर भाग जाता है। इससे घंटे चूतिया इंसान नहीं देखा मैंने आज तक। और तभी हम देखते हैं कि मिस्सो भी बूबी के पेट पर बैठकर वहाँ पर आ रहा होता है और तभी उसको कबाऊ दिखता है और बूबी कबाऊ का पीछा करने वाला होता है कि तभी मिस्सो उसको रोकता कहता है कि बूबी हम कबाऊ से परमेश्वर बाद में वापस लेंगे, सबसे पहले हमें उन सबको बचाना जरूरी है। एंड देन वो दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और मिस्सो सोच रहा होता है कि इन सबको कैसे बचाए। और तभी बूबी को एक बोट मिलती है और मिस्सो को एक आइडिया आता है और उन सबको बोट में बिठा देता है और खुद भी बोट में बैठ जाता है। और तभी बोट का वेट ज्यादा हो जाता है जिसके कारण बूबी बोट को उठा नहीं पा रहा होता है। और तभी मिस्सो डिसाइड करता है कि वो यहीं पे रहेगा और बूबी उस सबको लेकर वहाँ से उड़ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि कबाऊ पाइप के अंदर बैठा होता है और अफसोस कर रहा होता है और वो बोलता है कि परमैन बनना इतना आसान भी नहीं है। और तभी वहाँ पर पर्को आ जाती है और कहती है कि तो तुम ही हो जिसने परमेश्वर चुराया था परमैन का। और पर्को कहती है कि चुपचाप परमेश्वर वापस करते हो या फिर मैं तुम्हें पीटूं। और ये सुनते ही कबाऊ पर्को से माफी मांगता है और उसको परमेश्वर दे देता है। और इधर हम देखते हैं कि समुद्र की बहुत बड़ी लहर वहाँ पर आने वाली होती है तभी परमैन को पर्को का कॉल आता है और वो बोलती है कि परमैन तुम सबसे पहले अपने आप को रस्सी से बांध लो और जैसे ही लहर आएंगे तुम अपना प्याज अपने मुंह में डाल देना, जिसकी वजह से तुम पानी में भी सांस ले पाओगे। और परमैन वैसा ही करता है जैसा पर्को उसको कहती है और तभी पानी की लहर आती है और परमैन उसमें डूब जाता है और मुंह में प्याज रखने के कारण वो बच जाता है। और तभी वहाँ पर पर्को और बूबी आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं और उसको परमेश्वर दे देते हैं और वो सभी के सभी आसमान में उड़ जाते हैं। और पर्को उसको बोलती है कि मैंने तुम्हारा परमेश्वर कबाऊ से वापस ला के दिया, तुम इसके लिए मुझे शुक्रिया नहीं कहोगे। तो परमैन बोलता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, कबाऊ से तो परमेश्वर में भी वापस ला सकता था। और पर्को ये सुनकर गुस्सा होती है और कहती है कि कैसे लड़के हो तुम, मैंने तुम्हारी जान बचाई और परमेश्वर भी वापस ला के दिया और तुम मुझे शुक्रिया भी नहीं कर रहे हो। और परमैन कहता है कि अब जड़ भी देना पर्को। और पर्को सुनकर पर्को को गुस्सा आता है और कहती है कि कितनी बार बोलूं मेरा नाम पर्को नहीं है। और तभी पर्को गुस्से में उन दोनों को लात मारती है और एपिसोड ये पे एंड हो जाता है। सो गाइस होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर करना और कमेंट तो जरूर करना है, कमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, कमेंट जरूर करना। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब जितने वीडियो आएंगे वो सीधा संडे को ही आएंगे क्योंकि मैं अभी हद से ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए सिर्फ वीडियो संडे को ही डालूंगा 10 o'clock, याद रखना। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और यहाँ तक देख चुके हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, शबा के सायनारा।